अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट जैसी शिमला मिर्च प्याज की सब्ज़ी, जो बहुत मज़े की बनती है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी भी बहुत मज़े से सभी खाएंगे अगर आप इस तरीके से ये भाजी को बनाएंगे, जिसे आप रोटी के साथ, पराठा के साथ या फिर दाल राइस के साथ, प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करने रखेंगे। उसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून तेल, और ये मैंने ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है, और कैप्सिकम को भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के कैप्सिकम मैंने लिए हैं। अब हम इसे तेल में फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए, शिमला मिर्च को मैं 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जो क्रंचीनेस है इसका बरकरार रहना चाहिए शिमला मिर्च का। तो बस 3 मिनट तक मैंने इसे फ्राई किया है, और ये मैंने अभी एक प्लेट में निकाल लिया है। अब उसी तेल में हम डाल देंगे 6 से 7 कली लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कटा हुआ लेंगे। उसे हम तेल में फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। लगभग आधा मिनट सौते करने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक बड़ी प्याज कटी हुई, उसे भी तेल में हम मिक्स कर लेंगे, और प्याज को हम सॉफ्ट होने देंगे। ये देखिए, इस तरह से जब प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। मोटा कटा हुआ भी चलेगा, क्योंकि हमें इसका पेस्ट ही तैयार करना है। और टमाटर के साथ भी हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। देखिए इस तरह से। तो ये 2 से 3 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो इसे भी अब हम गैस की फ्लेम बंद करके ठंडा होने रख देंगे। जब ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को भून के उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। अब उसी पैन में हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून तेल। उसमें एक तेज़पत्ता तोड़ के, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 से 3 लौंग और 4 से 5 काली मिर्च डालकर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च पाउडर। 1/4 टेबलस्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसे तेल में मिक्स कर लेंगे। जब हम लाल मिर्ची डालेंगे तो यहाँ पर देखिए, तेल मेरा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। एकदम गर्म तेल में डालेंगे तो लाल मिर्ची जल जाएंगी। तो बस आपको गैस ऑन कर लेना है और उसमें डाल देना है ये सभी मसाले, ताकि हमारी मिर्ची लगे ना, या आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर लें। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार कर लिया था वो डालेंगे। साथ में थोड़ा सा मसाले का बचा हुआ मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। सेम यही मेथड आप फॉलो करें, आपकी भाजी जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा उसमें टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स करते हुए भून लिया है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, और सारे मसाले फिर से हम इस तरह से देखिए मिक्स करते जाएंगे, और तेल रिलीज़ होने तक हमें इसे भूनना है। तो ये देखिए, मैं इसे ढक कर रख दे रही हूँ 3 से 4 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए और तेल भी सही से रिलीज़ हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल रिलीज़ होने लगा है देखिए। अब ये अच्छी तरीके से जब भुन जाए, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे दही। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून दही, और दही को भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर से हम इसे ढक कर रख देंगे, क्योंकि दही का भी पूरा पानी ड्राई होना चाहिए और मसाला फिर से हमें भुनना है। तो 3 से 4 मिनट फिर से मैं यहाँ पर लो फ्लेम पर ढक कर रख रही हूँ। ये देखिए, लो फ्लेम पर ढकने के बाद इस तरह से दही का पूरा पानी रिलीज़ हो जाएगा, तेल रिलीज़ होने लगा है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो मसाला है वो सही तरीके से भुन जाए और तेल भी अच्छा रिलीज़ हो जाए। ये देखिए, इस तरह से। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई किया था प्याज और कैप्सिकम, वो। साथ में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो एकदम सूख ना जाए। मिक्स कर लेंगे आधा मिनट के लिए। सब्जियों के साथ हम मसाले को यहाँ पर देखिए भूनेंगे इस तरह से। जब मिक्स हो जाए, फिर से हम इसे ढककर रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों में भी मसाले का फ्लेवर आ जाए।
और जो हमारी शिमला मिर्च है वो थोड़ी गल भी जाए। और ये देखिए, क्योंकि हमें शिमला मिर्च का जो क्रंचीनेस है वो बरकरार रखना है, तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर पका लिया। और ये देखिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आपको ये सभी को बहुत पसंद आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और ये देखिए, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और गर्मा गर्म आप इसे सर्व कीजिएगा रोटी के साथ, पराठे के साथ, या फिर बटर नान के साथ, या फिर आप इसे दाल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आपको ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये देखिए, हमने सर्व कर लिया है, गार्निश कर लिया है मैंने हरे धनिए के साथ, और मैं सर्व कर रही हूँ रोटी के साथ। आप पराठा या बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके की नई नई रेस्टोरेंट जैसी सब्जियां मेरे चैनल पर मैंने अपलोड की है। आप मेरे चैनल के साथ बने रहे। और आपको रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।